वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पार्ट 5 सोल्यूशन चैप्टर, वही अपना चैप्टर नंबर 2। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट्स लॉ में क्या पढ़ने वाले हैं हमने इससे पहले वाले पार्ट में भी डिस्कस किया था कि हम यहाँ पर बच्चों बात करेंगे किसकी, वाष्प दाब और अवयव की मोल भिन्न की। ठीक है, अब जो वाष्प दाब होता है वो क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है बच्चों, जो वेपर द्वारा जो प्रेशर डाला जाता है वही अपना क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है अपना। अब जो मोल भिन्न होता है बच्चों, इसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। हमने एक बताया था आपको कि मान लीजिए अपने पास कोई पदार्थ है या कोई मैटर है जिसमें एक तो 1 मोल है और दूसरा कितना है, 2 मोल है, तो डेफिनेटली 2 मोल वाला पदार्थ क्या है, ज़्यादा है, 1 मोल वाला क्या है, कम है। तो वेपर किसकी ज़्यादा बनेगी, वाष्प किसकी ज़्यादा बनेगी। आप कहेंगे मैम 2 मोल वाले की तो वाष्प ज़्यादा बनेगी क्योंकि 2 मोल पदार्थ है, और इस ऊपर वाले की वाष्प क्या बनेगी, कम। तो प्रेशर कौन ज़्यादा डालेगा, 2 मोल वाला पदार्थ ज़्यादा डालेगा। इसीलिए हम कहेंगे कि जिस पदार्थ की मोल भिन्न जितनी ज़्यादा होगी उसका वाष्प दाब उतनी ही ज़्यादा होगा। आपन वेपर प्रेशर को कैसे कहते हैं कि ये अपने पास विलयन की सतह है, इसकी वेपर बनी और इस वेपर के द्वारा जो भी प्रेशर डाला जाए वही वेपर प्रेशर कहलाता है। आसान शब्दों में वाष्प द्वारा डाला गया दाब। ठीक है, आसान शब्दों में क्या होगा, वाष्प द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाएगा, अपना वेपर प्रेशर कहलाएगा। और जितनी ज़्यादा मोल भिन्न होगी उतना ही ज़्यादा वाष्प दाब होगा। इसका मतलब किसी भी अवयव का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक का मतलब क्या है, कोई 1 2 3 4 ले लिए तो इसका वाष्प दाब, इसका तो एक का वाष्प दाब क्या कहलाएगा, आंशिक वाष्प दाब। इन चारों को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, कुल वाष्प दाब। ठीक है बच्चों, तो आंशिक वाष्प दाब उस अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने कहा तो ये अपने राउल्ट के नियम से स्टार्ट हम कर रहे हैं बच्चों। आगे देखिए इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, माना किसी विलयन में, हम क्या कह रहे हैं बच्चों, यहाँ से आराम से पढ़िएगा। माना किसी विलयन में ए तथा बी 2 वाष्पशील अवयव हैं। ए तथा बी 2 वाष्पशील अवयव हैं जिसकी मोल भिन्न XA तथा XB है। क्या है, XA और क्या है बच्चों, XB है। जिसकी मोल भिन्न ध्यान रखना बच्चों, उसको X से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने कह दिया A के मोल तो 1 है और B का मोल कितना है, 2 है, ये लिख दिया हमने। इसके 1 मोल है और इसके कितने हैं, 2 मोल हैं। अब आपसे कहें कि A की मोल भिन्न क्या होगी, तो A के मोल कितना है, 1, कुल मोल कितने होगा, 1 + 2 = 3। तो यहाँ A की मोल भिन्न कितनी आ गई, 1/3। समझ में आ गया। इसी तरह से मैंने कहा B की मोल भिन्न कितनी है, B के कितने हैं, 2, और कुल कितनी है, 2/3। अर्थात एक अवयव के मोल बटा कुल मोल ही क्या कहलाती है बच्चों, मोल भिन्न कहलाती है। तो हमने कहा उसके मोल भिन्न क्या है, XA और XB है। अब हम कहते हैं तथा आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब PA तथा PB है। ठीक है, तो राउल्ट का नियम क्या कहेगा, तो राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट का नियमानुसार क्या कहता है, हमने अभी अभी आपको बताया। राउल्ट का नियम कहता है कि वाष्प दाब समानुपाती होता है किसके, मोल भिन्न के। ठीक है, और आंशिक वाष्प दाब हम कह दें A के लिए तो A का वाष्प दाब क्या होगा, PA, क्योंकि दाब क्या होता है, वाष्प दाब क्या होता है, P, और A का कहेंगे तो क्या होगा, PA। मोल भिन्न को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, X से। किसकी निकालनी है, A की, तो ये हो गया। तो PA समानुपाती क्या हो जाएगा बच्चों, XA। इसी प्रकार से PB के लिए लिखोगे तो PB समानुपाती क्या हो जाएगा बच्चों, XB हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ से हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, इसको थोड़ा लेट लिखेंगे अपन, यहाँ से थोड़ा सही से लिख दें, इसको ऐसे लिख दें,
पी ए समानुपाती एक्स ए। लेकिन जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कुछ तो आएगा ना बच्चों, एक स्थिरांक आएगा। तो हम यहाँ पर वो क्या लेंगे बच्चों, पी नोट ए। अब आप कहेंगे पी नोट ए क्या हो गया मैडम जी, ये क्या लिख दिया। चलो हम आपको ऐसे बताते हैं कि ये अपने पास कोई विलयन है। विलयन के हमेशा आप जानते हैं दो घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। अब इसके अंदर विलेय को तो मैंने ए कह दिया और विलायक को क्या कह दिया, बी। अब इस समय जो ए का वाष्प दाब होगा वो क्या कहलाएगा, पी ए। तो तब बी का वाष्प दाब क्या होगा, पी बी। मान लो इस विलेय और विलायक को मैं अलग अलग ले लूँ। ये तो मैंने विलेय ले लिया और ये ले लिया बच्चों मैंने विलायक। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पर तो ए है और यहाँ पर क्या है, बी है। इसका मतलब जब अलग अलग होंगे, यहाँ पर कोई इसका मिक्स नहीं होगा, तो उस समय ए का वाष्प दाब क्या कहलाएगा, पी नोट ए। और इस समय बी का वाष्प दाब क्या कहलाएगा, पी नोट बी। लेकिन जब इन दोनों को आपस में देखो, यहाँ हमने क्या कर दिया बच्चों, मिला दिया, तो हम इसको क्या कहेंगे, स्मॉल ये पी ए और पी बी। इस समय क्या है, आंशिक वाष्प दाब है। आंशिक क्यों है, क्योंकि दो चीज़ें आपस में मिल गई। अगर ये आपस में नहीं मिलते, अलग अलग रहते, तो हम इसको क्या लिखते हैं, पी नोट ए। और पी नोट ए को हम लिखेंगे ए पदार्थ का या ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। समझ में आया आपको। तो हम इसको क्या लिखेंगे, शुद्ध अवस्था में। और ये भी क्या हो गया, शुद्ध, मतलब जब कोई मिलावट ना हो तो हम क्या लिखते हैं, पी नोट ए। क्या लगा देते हैं अपन, नोट। तो समझ में आ गया आपको पी नोट ए का मतलब क्या है। जब मिला हुआ होगा तो अब तक पी ए पी बी कह रखा है, और जब अलग अलग होगा तो क्या कहेंगे, पी नोट ए कह देंगे। तो आपको ये चीज़ समझ में बच्चों यहाँ से आ गई होगी, आशा करते हैं। इसी तरह से बी के लिए लिख दें हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी बी समानुपाती एक्स बी। और यहाँ लिख सकते हैं पी बी बराबर पी नोट बी एक्स बी। समझ में आ गई होगी ये चीज़ भी आपको यहाँ से। अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, पी ए नोट ए और पी बी क्या है, वो चीज़ तो लिख दें हम यहाँ से। तो बच्चों यहाँ से आपको समझ में आया ए और बी क्या है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों, ए तो मैं ले रही हूँ विलेय के लिए और बी ले रही हूँ विलायक के लिए। ए विलेय मतलब सॉल्व्यूट और बी मतलब सॉल्वेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब हम कहते हैं विलयन का वाष्प दाब। मैंने क्या कहना है अब, विलयन। आप कहेंगे मैडम विलयन का वाष्प दाब का मतलब क्या हुआ बच्चों, विलयन का मतलब हो गया विलेय का वाष्प दाब और विलायक का वाष्प दाब। बिल्कुल। अब विलेय और विलायक का वाष्प दाब क्या है, तो पी ए तो हो गया विलेय का वाष्प दाब और पी बी क्या हो गया, विलायक का वाष्प दाब। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से, ये देखिए यहाँ से। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे विलयन का कुल वाष्प दाब। तो ये देखो क्या लिख सकते हैं, विलयन का कुल वाष्प दाब किस पर निर्भर करेगा, विलयन का कुल वाष्प दाब निर्भर करेगा विलेय प्लस विलायक पर। तो ये पी ए प्लस पी बी। समझ में आ रही बात आपको यहाँ से। अब देखिए पी ए प्लस पी बी, तो पी ए की वैल्यू कितनी रखी थी अभी हमने, पी नोट ए एक्स ए, प्लस पी बी की वैल्यू क्या रखी थी, पी नोट बी एक्स बी रखी थी ना। अब मैं आपको एक्स ए और एक्स बी क्या है, मोल भिन्न है, ये हम जानते हैं। तो बच्चों ये तो हटा दें अपने को, इससे तो कोई अर्थ है नहीं, है ना। तो अब देखो बच्चों यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मोल भिन्नों का योग क्या होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। अब किसी किसी के तो ये भी भूल गए होंगे, मैडम जी ये कैसे कह दिया। मैंने आपको कहा था ए का 1 मोल है, बी का कितना है 2 मोल है, तो एक्स ए की वैल्यू कितनी हुई 1/3, एक्स बी की कितनी हो गई 2/3, और एक्स ए प्लस एक्स बी को जोड़ दीजिए। जब आप जोड़ेंगे तो 1/3 प्लस 2/3 कितना आएगा 3/3। आंसर कितना आया 1। तो ये देखो एक्स ए प्लस एक्स बी कितना आया 1। तो हमेशा याद रखिएगा मोल भिन्नों का योग हमेशा क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो हम यहाँ से एक्स ए बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्स ए बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से, ये देखिए पी बराबर पी नोट ए और एक्स ए की जगह रख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए मैथमेटिकल इक्वेशन को, पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी, यही आएगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ से ये पी हो गया यहाँ से। अब यहाँ से कुछ कॉमन आता दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल दिखाई दे रहा है मैडम। ये देखो एक्स बी भी यहाँ पर है और एक्स बी यहाँ पर है, तो एक्स बी को मैं कॉमन ले लेती हूँ। एक्स बी मैंने क्या ले लिया, कॉमन, प्लस वाला कॉमन लिया है, तो आगे से बच क्या जाएगा माइनस
पी नोट ए, पीछे क्या बच जाएगा पी नोट बी। मैं इसको ऐसा ना लिख के इस बी को आगे और ए को पीछे लिख दूँ क्या, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। ये देखो ऐसा लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। अब ये जो इक्वेशन आपके सामने दिखाई दे रही है बच्चों, इस इक्वेशन को कर दीजिए आप बॉक्स में बंद। कर दिया हमने बॉक्स में बंद। क्यों कर दिया, क्योंकि इससे हम खींचेंगे बच्चों ग्राफ। क्या ग्राफ खींचेंगे हम इससे, ये देखो इस ग्राफ का अपने पास जो आती है लाइन, ये ग्राफ आता है बच्चों y इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे हम m, ये पूरी इक्वेशन x और ये क्या हो गई प्लस c। y बराबर एम एक्स प्लस सी के जैसा इसका ग्राफ हो गया बच्चों, और इसी के अनुसार ये ग्राफ यहाँ पे खिंचता है। अब मैं आपको राउल्ट नियम का एक ग्राफ समझाने वाली हूँ बच्चों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ से। फ्रेंड्स अब हम ये जो हमारे पास ये हमने बनाया था ना राउल्ट का जो नियम था पी ए प्लस पी बी वाला, अब हम इसका लिखना चाह रहे हैं बच्चों ग्राफ। हम कैसा ग्राफ खींचेंगे यहाँ पर, आइए देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ से जो ए है वो है क्या विलेय, और बी क्या है यहाँ से बच्चों विलायक है। ठीक है, अच्छे समझिएगा ग्राफ को आप लोग। अब यहाँ पर जो मैंने ये पिंक कलर वाला खींचा है बच्चों, ये तो है विलेय और विलायक का कंबाइंड ग्राफ। लेकिन जो दो आपको ब्लू कलर की लाइन बनाई जा रही हैं, एक तो ग्राफ हम विलेय के लिए बनाएंगे और दूसरा किसके लिए बनाएंगे, विलायक के लिए बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो आप देखिएगा। यहाँ से जब हम विलेय के लिए ग्राफ बना रहे हैं तो विलेय की मोल भिन्न की बात करेंगे। एक्स ए बराबर कितनी रखी है हमने 0, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। और जैसे जैसे यहाँ बढ़ते जाएंगे तो एक्स ए की मोल भिन्न कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से इसी तरह से हम बात करते हैं यहाँ से। चलो एक सेकंड बच्चों उल्टा कर लेते हैं, इधर विलायक लिख लेते हैं, इधर विलेय लिख लेते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ विलायक लिख लेते हैं और यहाँ क्या लिख लेते हैं, विलेय लिख लेते हैं। और विलायक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी से, तो एक्स बी बराबर 0 कहाँ पे होगी, इस बिंदु पर होगी। और आगे बढ़ते बढ़ते इस बिंदु पर कितनी हो जाएगी, एक्स बी बराबर 1। इसी तरह से विलेय की अगर हम बात करेंगे तो इस बिंदु पर एक्स ए बराबर 0, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो विलेय की मोल भिन्न कितनी हो जाएगी, एक्स ए बराबर 1 हो जाएगी। मतलब क्या है इसका, हमने कह दिया कि ए की मोल भिन्न कितनी है, 1/5 है। ए की मोल भिन्न कितनी है, मान लीजिए 0 है। चलो 0 से बात करते हैं, ए की मोल भिन्न कितनी है, 0 है। फिर हमने कह दिया ए की मोल भिन्न 1/3 है। फिर कह दिया ए की मोल भिन्न, जैसे हमने कह दिया 1/4 है। फिर हमने कह दिया 1/3 है। फिर हमने कह दिया 1/2 है, और लास्ट में मोल भिन्न कितनी कर दी, 1। तो 0 से कहाँ जा रही है, 1 की तरफ यहाँ पर जा रही है, क्योंकि हम कह रहे हैं जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसकी मोल भिन्न भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब आप एक चीज़ देख लीजिएगा यहाँ से कि अगर हम प्रेशर की बात करें पी ए, इसका मतलब जब मोल भिन्न कम होगी तो प्रेशर क्या होगा बच्चों, 0 होगा। इसके बाद यहाँ से हम बढ़ाते जाते हैं, इसको हम कैसे बढ़ाते जाएंगे, यहाँ से ये देखेंगे हम। यहाँ से देखिए बच्चों, अब जैसे जैसे बी की मोल भिन्न बढ़ाएंगे, मान लीजिए बी की मोल भिन्न इतनी हो गई तो प्रेशर होगा इतना। इसका मतलब यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बात आ जाएगी। इसी प्रकार से हमने और मोल भिन्न बढ़ाई तो इसका प्रेशर और बढ़ गया, और मोल भिन्न बढ़ाई प्रेशर इतना बढ़ गया। इसका मतलब एक सीधी क्या आ जाएगी, यहाँ एक सीधी लाइन आ जाएगी। तो इसको लाइन को हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं कि एक सीधी लाइन यहाँ पे आ जाएगी। इस बिंदु पर जो होगा, हमने कह दिया कि एक्स बी बराबर जब 1 होगा, जब एक्स बी बराबर क्या होगा बच्चों, यहाँ से जब 1 होगा यहाँ से, तो इसकी जो मोल भिन्न आएगी वो सर्वाधिक आ जाएगी। इसी तरह से आपने ए के लिए भी बढ़ाई बात, यहाँ पर भी आपने पास ऐसे ही आएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको इस ग्राफ में बनाएं, दोनों ग्राफ को हम एक साथ बनाएं, दो ग्राफ हम एक साथ कैसे बना रहे हैं। देखिए बच्चों, आप इतना तो जान रहे हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी का योग कितना होता है, 1 होता है। अगर ए की मोल भिन्न हाफ है तो बी की मोल भिन्न भी क्या होगी, हाफ होगी, और ये 1 हो जाएगा। या फिर हम कहते हैं एक्स ए की मोल भिन्न यहाँ पर हमारे पास कितनी है, 1/3 है। तो एक्स बी की मोल भिन्न कितनी होगी, आप लेस करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। अर्थात मोल भिन्न का योग कितना होगा, 0 होगा। अगर एक्स ए की मोल भिन्न 0 है और कुल मोल भिन्न 1 है तो एक्स बी की कितनी हो जाएगी, 1। इसी तरह से हम यहाँ पर लिखते हैं कि एक्स बी की मोल भिन्न यहाँ पर कितनी है, 0 है। और बढ़ते 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 हमने कहा एक्स बी की मोल भिन्न, बी की मोल भिन्न बढ़ती जा रही है, और इस बिंदु पर बी की मोल भिन्न कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो अब आप इसको कैसे बताएंगे बच्चों। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हमने, एक सेकंड बच्चों, यहाँ से अपने पास ये मिटल गया, इसको सही कर देते हैं हम यहाँ से। एक सेकंड, ये लाइन हमने यहाँ से खींच दी। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे जैसे यहाँ से, अब आप खुद देखेंगे
कि बी की मोल भिन्न बढ़ेगी तो यहाँ पर बी का प्रेशर भी बढ़ेगा। इस बिंदु से हम बढ़ाएं, जब बी के यहाँ पे 0 होगा तो ये देखिए यहाँ से इस तरह से हमने बढ़ाई। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ से एक सेकंड, ये वाली लाइन हमने यहाँ से खींची। अब यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो गया बच्चों कि इस बिंदु पर हम बात करें अगर, तो इस बिंदु पर बात करें तो बी की मोल भिन्न कुछ ना कुछ होगी, लगभग 1/2 होगी। इस पर इसका प्रेशर भी क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, बी का वेपर प्रेशर है। और ये जो बिंदु हमने दिखाया आपको, ये वाला, इस बिंदु के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक्स बी के मोल भिन्न, एक्स बी का मान कितना है, 1 है। इसका मतलब पूरा की पूरा चीज़ क्या है, विलायक है। अर्थात यहाँ ए का जो मोल भिन्न है वो पूरी तरह से 0 है और एक्स बी की मोल भिन्न पूरी तरह से 1 है। तो पूरा की पूरा वाष्प किसका होगा, बी अवयव का होगा। तो हम इसको बिंदु को क्या लिखेंगे, पी नोट बी। पी नोट बी का मतलब हो गया अगर किसी के अंदर 2 अवयव हैं ए और बी, तो पूरा की पूरा वाष्प दाब पी नोट बी का मतलब हो गया पूरा की पूरा वाष्प दाब किसका होगा, बी का होगा। इसमें ए का मोल भिन्न 0 है, अर्थात ए का वाष्प दाब होगा ही नहीं। तो ये वाली चीज़ आ गई। पी बी का मतलब हो गया कि आंशिक वाष्प दाब, और पी नोट बी का मतलब हो गया शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब, मतलब इसमें ए होगा ही नहीं। अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ से हम ये आधा वाली चीज़ हटा देते हैं। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक्स ए जो है, अगर यहाँ पर ये बी 1 है तो एक्स की 0 कितनी होगी, एक्स का 0 होगा। और यहाँ से इस वाली डायरेक्शन में बढ़ेगा तो एक्स की ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। इसका मतलब अब यहाँ पर हम पी ए की बात अगर करें बच्चों तो क्या हो जाने वाला है, यहाँ से धीरे धीरे करके ए का वाष्प दाब बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, यहाँ पे यहाँ पहुँच गया। एक सेकेंड बच्चों, इस तरह से हमने दिखा दिया यहाँ पे। इसका मतलब ये हो गया कि ए की मोल भिन्न जब 0 थी, यहाँ ए की मोल भिन्न कितनी है, 0 है, तब उस स्थिति में ए का वाष्प दाब भी क्या रहेगा बच्चों, 0 ही रहेगा यहाँ से। ठीक है बच्चों, यहाँ से अब यहाँ से आगे बात करते हैं अपन। देखिए बच्चों, अब यहाँ से हमने कहा कि ए की मोल भिन्न कितनी है, 0 है, तो यहाँ वाष्प दाब कितना हो गया, 0 हो गया। धीरे धीरे यहाँ से बढ़ता गया तो यहाँ पर जब इस बिंदु पर पहुँचा तो इस बिंदु पर नीचे देखिए मोल भिन्न कितनी है, यहाँ पर 1 है। इसका मतलब ये बिंदु क्या हो रहेगा, पी नोट ए। अब आप इसमें एक चीज़ दे रहे हैं कि बी का ग्राफ तो ऊपर है और ए का ग्राफ कहाँ है, नीचे है। ऐसा क्यों है ये भी बता देते हैं, क्योंकि ए किसको बता रहा है बच्चों, विलय को बता रहा है, और बी किसको बता रहा है, विलायक को बता रहा है। और हम जानते हैं विलय की मात्रा हमेशा कम होती है और विलायक की मात्रा क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है। इसका मतलब विलायक ज़्यादा मात्रा में है तो निश्चित रूप से विलायक का वाष्प दाब क्या होगा बच्चों, यहाँ से ज़्यादा बनेगा। विलायक का वाष्प दाब क्या बनेगा बच्चों, ज़्यादा बनेगा, और विलय का वाष्प दाब क्या बनेगा, कम बनेगा। इसीलिए ए का जो ग्राफ है वो कम है और बी का ग्राफ कहाँ आया बच्चों, ऊपर की तरफ आया है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई अपना ऐसा क्यों हुआ। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और बता देते हैं, अगर आप इन दोनों रेखाओं को मिला देंगे, पी नोट ए वाली को, एक सेकंड बच्चों यहाँ से हटा दें, यहाँ से आसानी हो जाए थोड़ी सी, है ना। अब यहाँ से हम अगर ए पी नोट ए और पी नोट बी को आप अगर मिला देते हो बच्चों यहाँ से, तो ये जो ग्राफ होगा पूरा वो किसको बताएगा, पी बराबर पी ए प्लस पी बी को बताएगा। किसको बताएगा, पी बराबर पी ए प्लस पी बी को बताएगा। या फिर मैं अलग से एक बार आपके सामने ग्राफ बना देती हूँ बच्चों। देखिए केवल पी ए प्लस पी बी वाला ग्राफ हम बना रहे हैं। जब पी ए पी बी वाला ग्राफ बना रहे हैं तो बच्चों देखो यही बनेगा ग्राफ ये। इसका मतलब ये कौन सा ग्राफ है, पी बराबर पी ए प्लस पी बी का। ये जो ग्राफ का इक्वेशन जो आप हमारे सामने देख रहे हैं वो लगभग इक्वेशन किसकी है, पी बराबर एम एक्स प्लस सी की है, जो आपके सामने ये इक्वेशन आपके सामने रखी गई है। चलो इसको पेस्ट करके हम नीचे लेके आते हैं। देखो यहाँ से, है ना, देखो आप इसी से इसको मैच करिएगा। देखो यहाँ से ये देखो कैसे है, यहाँ पे ये चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों। ये देखो यहाँ से ये वाला जो ग्राफ है अपना, ये y बराबर है ना एम एक्स, एम मतलब ये वाली चीज़ होगी, प्लस और पी नोट ए क्या होगा, सी होगा। अब यहाँ से y अक्ष पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा प्रेशर, सी अक्ष पे क्या आएगा अपना सी। सी का मतलब होता है बच्चों अंतः खंड। वो चीज़ कौन सी है, वो ये है पी नोट ए। ये देखिए यहाँ से बच्चों यही चीज़ है पी नोट ए। इसका मतलब ये वाली चीज़ हो गई यहाँ से। अब इसके बाद जो अपने पास है एक्स, एक्स अक्ष पे क्या आएगा, एक्स अक्ष पे आएगा पी नोट बी माइनस पी नोट ए आएगा। और एम क्या है इसकी, ये इसकी मूल भिन्न है जो एक्स बी। एक तरह से सच में ये ग्राफ किसका है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी का है। लेकिन हमको इसको बनाने की आवश्यकता नहीं होती। अगर राउल्ट का नियम आपसे पूछा जाता है बच्चों तो आप निश्चित रूप से इसको बनाएंगे। ठीक है,
आ क्या समझ में? आपसे कहा जाता है कि राउल्ट के नियम का गणितीय समीकरण लिखिए, तो आप लिखेंगे P बराबर PA प्लस PB। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपसे राउल्ट का गणितीय रूप पूछते हैं तो आप PA बराबर PB प्लस बता सकते हो और साथ में लिख सकते हो P बराबर P नोट A एक्स A प्लस P नोट B एक्स B। ओके स्टूडेंट्स, देखो अब इसके बाद का हम आगे करते हैं कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे है। अब यहाँ पर आगे अपने पास एक चीज़ और है, वो लिख लेते हैं यहाँ से। देखिए स्टूडेंट्स, अपनी लैंग्वेज क्या कहती है, यदि किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाए तो इस प्रकार बने विलयन का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। पहले इस लाइन को बच्चों हम समझेंगे, लाइन क्या कहना चाह रही है अपने से, ठीक है। मान लीजिए हम कहते हैं हमारे पास केवल क्या है, पानी है। पानी में क्या मिला दिया हमने, नमक मिला दिया। पानी जो है ये किसका काम करेगा बच्चों, विलायक का काम करेगा, और नमक किसका काम करेगा, विलय का। हम जानते हैं बच्चों नमक जो है ये उड़ता नहीं है, मतलब वाष्पशील नहीं है। ये कैसा पदार्थ है, अवाष्पशील है। अब आप कुछ इस तरह से समझिए कि ये हमारे पास कंटेनर है जिसके अंदर क्या है, पानी है, और इसके अंदर हमने मोटे मोटे कण किसके डाल रखे हैं, नमक के डाल रखे हैं। अब जो नमक के कण डाल रखे हैं, अब आप इसको गर्म करते हैं तो भाप किसकी बनेगी, केवल किसकी बनेगी बच्चों, पानी की यहाँ से क्या बनेगी बच्चों, भाप बनेगी। जब पानी की यहाँ से भाप बनेगी, ये जो पानी हमने दिखा रखा है यहाँ से, इसकी क्या बनेगी, भाप बनेगी। नमक के कण की तो वाष्प नहीं बनेगी ना। तो एक बात बताओ, यहाँ से एक पानी, ये है पानी, इसके अंदर हमने कितना चम्मच नमक डाला हुआ है, इसके अंदर डाला हुआ है हमने 1 चम्मच नमक डाला हुआ है। अगर हम दूसरा कंटेनर लें और इसके अंदर हमने 10 चम्मच नमक डाल दिया, कितना डाल दिया, 10 चम्मच नमक डाल दिया। अब कितनी भाप बनेगी पानी की बच्चों, इस कंडीशन में यहाँ पर तो वाष्प दाब रहेगा ज़्यादा, यहाँ तो रहेगा वाष्प दाब ज़्यादा, और यहाँ वाष्प दाब क्या रहेगा बच्चों, कम रहेगा। यहाँ वाष्प दाब क्या रहेगा, कम रहेगा। क्यों रहेगा यहाँ पे वाष्प दाब कम, तो हम दोनों स्थिति आपको समझाते हैं बच्चों। इस तरह से समझिएगा इसको कि यहाँ पर नमक क्या है अपना, नमक यहाँ पर कितना है, 1 चम्मच है। 1 चम्मच नमक में आप ऐसा मान लीजिए कण कितने हैं इसके अंदर, 5 कण है नमक के। तो ये 5 कण जो नमक के इस सतह पर आएंगे, 5 कण नमक के आ गए, 1 2 3 4 5, और बाकी कण किसके रहेंगे यहाँ पर, और यहाँ इस सतह पर कितने कण आएंगे नमक के, 10 चम्मच नमक है, हमने यहाँ पर कितने कण मान लिए सतह पर, 20 कण मान लिए, 1 2 3 4 इस तरह से। मतलब ये हमने मान लीजिए कितने मान लिए यहाँ पर, 20 कण नमक के डाल दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर जब पानी वाष्प बनेगा तो वाष्प किसकी बनेगी बच्चों, वाष्प बनेगी केवल किसकी, पानी की, क्योंकि पानी के कण ही तो वाष्पित होंगे। जब यहाँ से पानी का कण वाष्पित होने लगेगा, क्योंकि नमक तो वाष्पित होने से रहा, यहाँ पानी की मात्रा आप ऐसे समझ सकते हो, इस कंडीशन में तो पानी की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ 10 चम्मच नमक होने की वजह से यहाँ पानी की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई, और वाष्प किसकी बनने वाली है, पानी की बनने वाली है। तो अर्थात इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि नमक जहाँ ज़्यादा मौजूद है, अवाष्पशील विलय जहाँ ज़्यादा मौजूद है, वहाँ तो वाष्प बन रही है कम, और जहाँ पर नमक कम मौजूद है वहाँ बन रही है वाष्प ज़्यादा। हम ऐसा कह सकते हैं, जहाँ पर पानी ज़्यादा है यहाँ वाष्प ज़्यादा बनेगी, जहाँ पानी कम है वहाँ वाष्प कम बनेगी। जहाँ नमक ज़्यादा है वहाँ पर पानी की वाष्प निश्चित रूप से कम बनेगी, क्योंकि सतह पर नमक अगर ज़्यादा आ जाएगा तो पानी के कण सतह पर कम आएंगे और वाष्प कम बनेगी। तो हमने ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर, अब देखिए, अब यहाँ पर कहता है कि इस तरह के विलयन का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। इसका मतलब किसके समानुपाती कह रहा है बच्चों, वो विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती। और मोल भिन्न का मतलब क्या है बच्चों, मोल भिन्न का मतलब है पानी की मात्रा से। हम आपको फिर से वही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम कहते हैं 1 चम्मच नमक है, तो इसका मतलब पानी यहाँ पर क्या है बच्चों, ज़्यादा है, और यहाँ पानी क्या है, कम है। पानी ज़्यादा होगा, पानी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो मोल भिन्न भी क्या होगी बच्चों उसकी, पानी की मोल भिन्न भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और पानी की मोल भिन्न ज़्यादा होगी तो वहाँ पर सीधी सी बात है वाष्प दाब भी क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। समझ में आ गया। तो हमने सीधे कह दिया कि जहाँ अवाष्पशील विलय है, जहाँ जहाँ पर विलय वाष्पित ही नहीं होता, वहाँ पूरा की पूरा वाष्प दाब किस पे निर्भर करेगा, पानी पर ही निर्भर करेगा। पानी में आपने नमक डाला, नमक की तो वाष्प बननी नहीं है, किसकी वाष्प बननी है, पानी की वाष्प बननी है, तो सारा की सारा वाष्प दाब किस पर निर्भर करेगा बच्चों, बिल्कुल सारा की सारा वाष्प दाब निर्भर करेगा, वो करेगा अपना पानी पर निर्भर करेगा। अब देखिए, माना बी विलायक में किसी अवाष्पशील विलय ए को मिलाया जाता है, तो विलयन का वाष्प दाब क्या लिखेंगे, तो बी क्या है यहाँ से,
बी है अपना विलायक, और विलायक की मोल भिन्न क्या है XB। विलायक की मोल भिन्न जितनी ज़्यादा होगी वाष्प दाब उतना ज़्यादा होगा। तो विलयन का वाष्प दाब हम कहते हैं, S का मतलब सॉल्यूशन, P का मतलब प्रेशर। प्रेशर जो होता है यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं P नोट A XA प्लस P नोट B XB। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पे ये देखिए यहाँ से हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि A की जो मोल भिन्न है यहाँ पर P नोट A का मतलब तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, क्योंकि A तो क्या है यहाँ से अवाष्पशील है। जब A अवाष्पशील हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो पूरा की पूरा मोल भिन्न किस पर डिपेंड रहेगी, तो यहाँ से विलयन का वाष्प दाब रहेगा P नोट B XB, क्योंकि A क्या है, अवाष्पशील है, अर्थात जब वाष्प ही नहीं बनेगी तो वाष्प दाब क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हो जाएगा बच्चों। चलो अब आगे देखते हैं, यहाँ से आगे टॉपिक क्या है अपना वो देख लेते हैं। देख लीजिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कह रहा है कि वाष्प अवस्था में वेपर प्रेशर में हम कह रहे हैं कि A और B जो अपने पास है पदार्थ, मतलब विलेय और विलायक, इसकी मोल भिन्न क्या है, YA तथा YB है। तो वाष्प अवस्था की मोल भिन्न को हम कैसे निकालेंगे, A का वाष्प दाब बटा PT का मतलब क्या है बच्चों, कुल वाष्प दाब। इसी तरह से B का वाष्प दाब बटा कुल वाष्प दाब। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अपन टॉपिक क्या है, हेनरी के नियम और राउल के नियम में क्या संबंध है उसको देख लेते हैं बच्चों। देखो हेनरी का नियम और राउल के नियम की मैं बच्चों एक चीज़ बता दूं, हेनरी का नियम तो बच्चों था गैस के लिए, और राउल्ट का नियम जो था वो बच्चों वो है विलयन के लिए। ये बात करता है विलयन के वाष्प दाब की, ये बात करता है गैस के वाष्प दाब की। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि हेनरी के अनुसार गैस की द्रव्य विलेयता क्या होती है। देखिए हेनरी के नियम अनुसार, हेनरी के अनुसार गैस की द्रव्य विलेयता, आप सीधे सीधे जानते हो कि गैस की द्रव्य विलेयता हेनरी के नियम अनुसार दाब पर निर्भर करती है। गैस की द्रव्य विलेयता क्या नियम कहता है, ये कहता है कि जो गैस होती है उसका वाष्प दाब जो होता है वो उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यही तो कहते हैं हम, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे ये अपने पास पानी है, इसके अंदर अपने पास कोई गैस है जिसको अपने को घोलना है, तो इस पर जितना प्रेशर लगाते जाओगे उतनी गैस घुलती जाएगी। इसका मतलब गैस पर लगाया गया दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो हम ऐसा लिखते हैं इसके लिए, और समानुपाती का चिन्ह हटा के हम क्या लगाते थे बच्चों, KH का मतलब क्या है, हेनरी स्थिरांक है। तो ये तो हुआ हेनरी का नियम का। अब राउल्ट का नियम क्या कहता है, नीचे लिखेंगे हम यहाँ से, राउल्ट के अनुसार, राउल्ट का नियम अभी अभी हमने पढ़ा, राउल्ट का नियम कहता है यहाँ से P समानुपाती XA, याद होगा अभी अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी विलयन का, अगर हम B की बात कर रहे हैं कि किसी भी विलेय का अगर वाष्प दाब होगा तो उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होगा, तथा विलयन का वाष्प दाब, जो विलायक का वाष्प दाब होगा वो उसकी B की मोल भिन्न के समानुपाती होगा। और हम सब इसको हटाते थे तो हम यहाँ लगा देते P नोट A और यहाँ लगा देते P नोट B। अगर A और B को ना लगाएं बच्चों तो क्या बनेगा, सूत्र क्या बनेगा यहाँ से, P बराबर P नोट X, यही बनेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं P बराबर P नोट X। इसका मतलब हो गया कि A अवयव हो चाहे B अवयव हो, उसका जो वाष्प दाब होगा वो उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होगा। मोल भिन्न का मतलब समझ पा रहे हैं ना आप, मोल भिन्न क्या है, मोल भिन्न का मतलब है बच्चों मोल कितना होता है, जैसे 1 मोल हो गया, 2 मोल हो गया, हम कहते हैं A के 1 मोल और B के 2 मोल, तो इसका मतलब A की मोल भिन्न कितनी हो गई, 1/3, 1 और 2 का योग कर दिया। और मोल क्या होते हैं, जैसे हम कह दिया A का पदार्थ का अणुभार कितना है, 40 इसका अणुभार है, और इसका ग्राम भार कितना है, 10 है, तो ग्राम भार बटा अणुभार क्या हो गया, 10/40, तो इसके मोल हो गए 0.25, ये हो गए इसके मोल। तो मोल निकाले जाते हैं बच्चों ग्राम भार बटा अणुभार से। आप मोल भिन्न को सीधे सीधे ये समझ सकते हैं, जिस पदार्थ की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, जिसके कण जितने ज़्यादा होंगे, उतनी ही उसका वाष्प दाब वहाँ से होगा। अगर समीकरण 1 और समीकरण 2, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2, इनकी तुलना कर दी जाए, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की अगर हम तुलना कर दें बच्चों, तो आपको क्या समझ में आता है यहाँ से कि KHX बराबर P नोट X, X से X आप कैंसिल कर देंगे, तो जो X से X कैंसिल करेंगे
तो हमारे पास यही सूत्र निकल के आता है अपने पास, और यही है राउल्ट का नियम। हेनरी के नियम की विशेष स्थिति है जहाँ KH का मान, हेनरी स्थिरांक का मान जो होता है वो P नोट के बराबर हो जाता। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से ये वाली चीज़ अपने पास फिनिश हो गई है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, राउल्ट के नियम के अनुसार आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होते हैं। ये बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए बच्चों, इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, हमने एक नया टेलीग्राम चैनल बनाया है आप सभी के लिए, जिसका नाम है NCERT केमिस्ट्री विद कुमकुम। ठीक है, ये आपका टेलीग्राम चैनल का नाम है बच्चों। आप इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर मैं NCERT के अकॉर्डिंग जो जितनी भी वीडियोज़ हैं, जितनी भी प्लेलिस्ट हैं, यहाँ आपको सेंड कर दूंगी। ऑलमोस्ट जो आपको नोट्स होंगे वो भी यहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगे। बच्चों नोट्स के लिए एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको नोट्स केवल जो है कि आपको फ़ोटोकॉपी वाली स्कैन नोट्स चाहिए केवल, तो आप यहाँ से टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं हमें ये कलरफुल वाले ही नोट्स चाहिए, तो बच्चों कलरफुल वाले नोट्स बनाने में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लग रही है हमारी, तो इसके लिए हमने कलरफुल नोट्स के लिए आपको ज्वाइन बटन दिया हुआ है जो सबसे लोएस्ट है। आप किसी भी ज्वाइन बटन को यहाँ से ले लेंगे, आपको ये जो नोट्स हैं, जो कलरफुल नोट्स आप वीडियो पे देख रहे हैं, ये आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज आप टेंशन मत लीजिए, आप इन नोट्स से पढ़ाई नहीं करना चाहते कलरफुल नोट्स से, तो इट्स ओके। आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया गया है उसके ऊपर आपको कोई पे नहीं करना है, आपको फ्री में वहाँ से नोट्स मिल जाएंगे, जहाँ से आप वहाँ से उसको नोट डाउन कर सकते हैं। कलरफुल नोट्स जो है वो आपको ज्वाइन बटन में कोई सा भी ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ से नोट्स मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बाय बाय बच्चों, आप जरूर टेलीग्राम चैनल पर जाके देखिएगा वहाँ पे। ओके चलिए, आप इसको शेयर करना मत भूलिएगा और बच्चों के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।